कहने का भाव कि हम इतने अधीन हो जाते हैं शकुनी मंत्राओं के कि सारा डिसीजन उनसे लेते हैं, सारा फैसला कि वो घर में हम क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जिनको हमारे घर को सत्यानाश करना है वो कोई फैसला अच्छा थोड़ी बताएंगे। अब वो कहने लगी कि मैं मांगू क्या दूं, तो राजगद्दी रियासत जो है वो मिल 14 वर्ष का वनवास मांग ले। कहते राम 14 वर्ष वनवास में जाए तपस्वियों का वेश धारण करके। अब उसको तनिक भी शर्म नहीं आई, तनिक भी दुख नहीं हुआ कि आज मैं क्या मांग रही हूं। मंथरा ने पूरी तरीके से मनाया और बोली ये वरदान कब मांगना कि जब राजा आ रही है, तो इसमें नाटक में कच्ची मत पड़ जाना। बोले करूं क्या? बोले करना ये है काले वस्त्र धारण कर लो, कोप भवन में लेट जाओ, अपने केस खुले कर लो, श्रृंगार त्याग दो, तुम्हें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारी करके और तुम्हें वरदान मिले तब जाकर के ये वरदान मांगना है, उससे पहले नहीं मांगना है वरदान। ये सब तैयारी करके समझा करके मंथरा करने केकई को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया और अपने स्थान को चली गई। अब केकई ने वही सांग रचा। सूर्य उदय हुआ, सवेरे सवेरे केकई, अब शाम को केकई राजा जी के सेवा में आती थी। उस दिन आई नहीं, राजा जी हालचाल पूछने के लिए कक्ष में गए। जाकर के बोले तुम चिंता में क्यों हो, इतनी उदासी किस लिए छाई है? प्रसन्न होना चाहिए कि राजा राम बनने जा रहे हैं और जो चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था चंद्रमा की भांति, आज उस चेहरे पे एक ग्रहण क्यों लगा हुआ है? कि कोई कुछ जवाब नहीं दे रही। राजा जी ने मेरे द्वारा कोई भूल हो गई है, जल्दी बताओ आज हमारे अयोध्या के अंदर कितना क्या कपट है? बोले मेरे 2 वरदान है आपके पास, मांगो जल्दी मांगो वरदान, 1 क्यों 4 मांगो 5 मांगो। अरे आज तो अवध में कितनी खुशियां है, कितना आनंद है, दोगे नहीं? तब राजा जी कहने लगे कि दूंगा क्यों नहीं, हमने वचन दिया है। बोले महाराज वचन भी झूठा हो सकता है। बोला नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन देना। वचन जो है ना वो हम नहीं जाने देते, जो बोल दिया वो कह दिया, जो कर दिया। रानी कहने लगी छोड़ो महाराज, छोड़ो महाराज, छोड़ो महाराज, करते की सौगंध है, राम की सौगंध है, मैंने आज तक तुम मांगो। तब मंथरा ने कहा था कि राम की सौगंध खा जाए तब अपने वरदान मांग लेना। और जैसे ही राम की सौगंध खाई, जय गौ माता जय। बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच में गोरखपुर पीठ के नाथ संप्रदाय की पीठ के पीठाधीश्वर महाराज श्री राजनाथ जी अभी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। गौशाला समिति जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करके स्थान ग्रहण करें महाराज श्री।